भाग 60। वीर का जख्म भरा हाट। अटीत। ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हैं? आप इतनी जल्दी बिना उसकी इजाजत के शादी का फैसला कैसे ले सकते हैं? राजेश्वरी जी सोमेंद्र प्रताप की बातें सुन चिंतित स्वर में बोली। तो सोमेंद्र प्रताप बोले, हम अपना फैसला ले चुके हैं, तो आप बस वीर प्रताप को बुलाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि हमें अगले 5 दिनों में हमारे दोनों बच्चे यहां आ जाना चाहिए और यह फैसला हमारा आखिरी फैसला है। पर शादी करवाएंगे किससे? इतनी जल्दी अच्छे खानदान की लड़की का मिलना मुश्किल है भाई साहब। विराट जी पूछे तो यह सुन। सोमेंद्र प्रताप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, आप सभी उसकी चिंता मत कीजिए, हमने बहू ढूंढ ली है। अब बस उनके परिवार की सहमति चाहिए। कौन है, क्या नाम है, किस घराने से है, हमें पता तो होना चाहिए ना दीदी। संध्या बीच में बोली, जिसे सुन राजेश्वरी उसे आंखों से चुप रहने का इशारा करी तो वो चुप हो गई। आप उनकी चिंता ना करें, क्योंकि हमारी बहू सद्गुण से भरपूर है। वो शायद हमारे घराने की कन्या में भी ना हो। सोमेंद्र प्रताप ने कहा तो सभी चुप हो गए। राजेश्वरी जी ने समय देख बीच में ही वीर प्रताप को फोन करके आने के लिए कहा, पर उसने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। राजेश्वरी जी ने शादी के बारे में अभी नहीं बताया था, वरना वीर प्रताप नेक्स्ट टाइम से उसका फोन भी नहीं उठाता। राजेश्वरी जी के काफी मनाने पर उसने सोचने का कहा। शादी का दिन नजदीक आ रहा था, पर अभी तक वीर प्रताप की आने की कोई खबर नहीं थी। सोमेंद्र प्रताप मीरा के घर बात करके आए तो मीरा की कानों में यह बात गई तो वो साफ साफ इनकार कर दी, क्योंकि वो इन हालातों में अपने परिवार को छोड़कर शादी नहीं कर सकती थी। वही उसके परिवार वाले हाथ जोड़ते हुए बोले, हमारी इतनी हैसियत कहां जो हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके खानदान से करें? कहां हम आपके घर के नौकर की हैसियत रखते हैं? इतना बड़ा पाप नहीं होगा हमसे ठाकुर साहब। ये रिश्ता जुड़ गया तो समाज आपको सुनाएगा, जो हम कभी नहीं होने दे सकते। हमारी बेटी को आपने इस लायक समझा, हमारे लिए इतना ही बहुत है। मीरा बेटी को जब से हम बहू बनाना चाहते थे, जब से राजेश्वरी जी इस मासूम बच्ची को महल लेकर आई थी, हमारे बेटे को सीधा मीरा ही कर सकती है। वीर प्रताप को एक ना एक दिन मीरा अपने प्यार से उसे बदल देती। जो अपनी अच्छाइयों से हुकुम रानी का दिल जीत सकती है, वीर प्रताप तो फिर भी हमारे बेटे हैं। सोमेंद्र प्रताप मीरा की तरफ देखकर कहे, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, पर हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं, इसीलिए आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपके पास 4 दिन का समय है, आप हमें बता दीजिएगा, वरना आपने ना भी की तो आपका पहले का दर्जा कभी कम नहीं होगा। इसीलिए सोच समझकर अपना फैसला बता देना, क्योंकि हम अपने घर में वीर प्रताप की बहू केवल आपको ही बनाकर ले जाना चाहते हैं। मीरा की आंखें यह सुन नम हो गईं, पर उनसे आंसुओं को आंखों में ही जब्त कर लिए। सोमेंद्र प्रताप थोड़े देर बाद वापस आए तो राजेश्वरी जी को सारी बात बताई। यह बात केवल राजेश्वरी जी ही जानती थी, पर उन्होंने अभी तक वीर प्रताप के न आने की बात उन्हें नहीं बताई थी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था, पर वीर प्रताप की आने की कोई खबर नहीं थी। एक दिन दोपहर में राजेश्वरी जी के पास आकर सोमेंद्र प्रताप पूछे, वीर प्रताप कब तक आएंगे? आपने उन्हें आने के लिए कहा है ना? क्योंकि हम बाकी बच्चों की जिंदगी बर्बाद भी होने दे सकते। आप जानती है ना, वीर प्रताप की शादी नहीं हुई तो गड्डी चली जाएगी। पर हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें अपने सभी बच्चों की चिंता है, जो केवल वीर प्रताप ही ठीक कर सकते हैं यह शादी करके। ठाकुर साहब, वो वीर प्रताप ने आने से मना कर दिया है। हमने उन्हें बहुत समझाया, पर वो आपकी राजेश्वरी जी यह कहकर चुप हो गई। हम जानते हैं वो हमें देखना भी नहीं चाहते, पर अब कुछ भी हो उन्हें आना होगा, वरना यहां सब बिखर जाएगा। सोमेंद्र प्रताप कहकर बड़े बड़े डग लेकर रूम से बाहर आ गए। राजेश्वरी, कहां खो गई आप? सोमेंद्र प्रताप ने उन्हें आवाज दी तो वो एकदम से अतीत से बाहर आई। जी कुछ कह रहे थे आप? राजेश्वरी जी खुद को शांत करते हुए पूछी। तो सोमेंद्र प्रताप उनकी और राजवर्धन प्रताप की तरफ देखे, फिर एक फोटो टेबल पर रखते हुए बोले, हमने काशी के लिए रिश्ता देखा है। कल ही हमारे दोस्त की बात हुई थी, उन्होंने काशी का हाथ मांगा है। वो कह रही हैं कि उन्हें हमारी बच्ची पसंद है। सभी ने जब यह सुना हैरानी से उन्हें देखने लगे।
काशी, जो अभी बाहर से आ रही थी, उसने सुना तो वो बिना आगे की बातें सुन अपनी रूम की तरफ भाग गई, पर किसी की भी नजर उस पर नहीं गई। आप इतनी जल्दी उनकी शादी? अभी तो वो बच्ची, राजेश्वरी जी ने सवाल किया तो सोमेंद्र प्रताप बोले, बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। सही यही है कि समय पर बच्चों की शादी कर दे। और ये हमारे दोस्त के बेटे हैं, इन्होंने भी लंदन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, अब अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे हैं। हम इनसे मिले हैं, हमें इनका नेचर बहुत अच्छा लगा, एक बार पूरे परिवार के साथ चलकर देख लेंगे। सोमेंद्र प्रताप, ठीक कह रहे हैं बेटा, काशी की आज नहीं तो कल विवाह तो करना ही है। एक बार आमने सामने जाकर मिल लेंगे और बच्चों को भी मिला देंगे। एक बार दोनों पसंद कर लें तो उसके आगे बात बढ़ाएंगे। राजवर्धन प्रताप बोले तो बाकी सभी ने हां में सिर हिलाया। वही संध्या खुश थी कि अच्छा है, आरव के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आए, वरना वो अपनी बहू जैसे ही कोई गरीब घर की लड़की का रिश्ता ले। आटे। इधर मीरा रूम में आई तो वीर प्रताप बाथरूम में था। यह देख मीरा बिस्तर पर बैठे सुबह की बात याद आ गई, जिससे उसके गाल लाल हो गए। वो अभी सोच ही रही थी, तभी अचानक जोर से दरवाजे खुलने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। सामने वीर प्रताप को देख वो हड़बड़ी में बिस्तर से उठकर साइड में हटने लगी, जिससे उसका पैर नीचे बीचे कारपेट में उलझ गया और वो गिरने लगी। पर वीर प्रताप ने देखा तो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और मीरा का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा, जिससे वो उसके सीने से जा लगी। वीर प्रताप नहाकर आया था, जिससे उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंद चमक रही थी। उसने नीचे एक टॉवल ही बंधी थी, जिससे उसके बॉडी किसी हीरो से कम नहीं लग रही थी। मीरा के चेहरे पर वीर प्रताप के बालों से पानी टपक रहा था, जैसे किसी झरने से ओस। मीरा के हाथ वीर प्रताप के सीने पर थे, जिससे वह वीर प्रताप की ढंढकन को महसूस कर पा रही थी। वीर प्रताप की करीबी से उसके अंदर तूफान सा उमड़ने लगता था। मीरा अपनी आंखों को 2-3 बार झपकाते हुए वीर प्रताप को देखने लगी। वीर प्रताप तो उसकी मासूमियत में खो सा ही गया। उसने मजबूती से मीरा की कमर थाम रखी थी, जिस पर मजबूती और बढ़ती जा रही थी। वीर प्रताप मीरा के सुर्ख होठों को देख पिघलने लगा था, जब उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर बूंद रुक सी गई। ये देख वीर प्रताप का गला सूखने लगा। उसका मन किया अभी उन बूंदों को उन रसीले होठों से आजाद कर दे, पर सुबह का मीरा और आरव की करीबी का ख्याल जैसे ही आया, वीर प्रताप की आंखों में गुस्सा पनपने लगा। ना जाने क्यों, पर मीरा का यू किसी के इतने करीब देख उसे गुस्सा दिला रहा था। वीर प्रताप ने झटके से मीरा को छोड़ दिया, जिससे वो 2 कदम पीछे जाकर संभली। वो हैरान आंखों से उसकी ओर देखने लगी, पर वीर प्रताप उसकी ओर पीठ करके खड़े होते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। ये गिरने के बहाने मुझे अपने करीब लाने वाले षड्यंत्र कही और अपनाना समझी, और एक दिन बिस्तर पर सोने क्या दिया, मेरे पूरे रूम पर खुद का अधिकार समझ लिया। मेरी चीजों से दूर रहो, समझी? यह कहकर वीर प्रताप अलमारी से अपने कपड़े लेकर जाने लगा, पर अचानक किसी का हाथ उसने अपने हाथ पर महसूस किया। वीर प्रताप पीछे मुड़कर देखा तो यह हाथ मीरा का था। यह देख वीर प्रताप ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। मीरा वीर प्रताप की आंखें देख एक पल डर गई, पर वीर प्रताप के हाथ में लगी चोट को देखे तो खुद को हिम्मत देते हुए बोली, नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, आप बैठिए 1 मिनट के लिए बस। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझे हुक्म दे रही हो। वीर प्रताप के यूं कहने पर मीरा बोली, भला हम हुकुम साहब को हुक्म दे सके, इतनी कहा हमारी औकात? हम तो बस आपके जख्म पर मरहम लगा देंगे, फिर आप चले जाना। यह बीवी की तरह परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, समझी? इसलिए छोड़ो मेरा हाथ, और हो सके तो मुझसे दूरी बनाकर खड़ी रहो। वीर प्रताप कहकर आगे बढ़ा, पर मीरा उसका हाथ छोड़ने की बजाय पकड़कर अपनी ओर घुमा ली। वीर प्रताप कुछ बोलता, मीरा उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करा दी।